भारत ने अग्निपथ आग की लपेट में। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निज़ाम के खिलाफ चौथे रोज़ भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। रियासत बिहार में मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। 15 अजला में इंटरनेट सर्विस मअतल। बिहार, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कई ट्रेनों को आग लगा दी गई। 100 से ज़ायद बस स्टेशन पर पथराव। मुल्क भर में 369 ट्रेन मनसूख। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तमिलनाडु में भी लोग सड़कों पर निकल आए। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। भर्तियों के निज़ाम अग्निपथ के तहत नौजवानों को फौज में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। तवील मुद्दत के लिए सिर्फ 1/4 भर्ती की जाएगी। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का आखिरी मरहला शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के जिम्मे मजीद कोई काम नहीं है। ये कहना कि बहुत कुछ हो गया, इससे गुरेज करना चाहिए। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है। फैटफ इजलास से वापसी पर वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैटफ की टीम उन तमाम दावों का तकनीकी जायजा लेगा जो पाकिस्तान ने किए हैं और जिन्हें तस्लीम किया गया है। उनको भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। ग्रे लिस्ट से निकलने का सबसे बड़ा फायदा आलमी बरादरी में बाइज्जत मकाम का हुसूल होगा। पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक उसकी मदद करें। फितना खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उसका अपने खिलाफ एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कल मुल्कगीर एहतजाज के ऐलान पर तनकीद। कहा, बतौर वज़ीर आज़म कहते थे आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, अब सब याद आ गया। आज मुल्क को दरपेश मसाइल फितना खान के पैदा करदा हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि ताकत और जबर से अवाम को हक के लिए आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोका जा सकता। लुटेरों ने तिजोरियां बचाने के लिए अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया है। पार्टी तर्जुमानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 माह के वाक़यात ने साजिश के हर किरदार को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। मुल्कगीर एहतजाज में कौम के साथ अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। इमरान खान ने ग्रे लिस्ट से निकलने पर हम्माद अजहर को मुबारकबाद पेश की। तहरीक इंसाफ ने तो फैटफ पर कुछ किया ही नहीं। इस मामले में कुछ किरदार है तो इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसने फैटफ कानून साजी पर इत्तेहादी जमातों को साबिक हुकूमत के साथ टेबल पर बिठाया, वरना इमरान तो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तैयार न थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, इमरान खान वो शख्सियत है जिसके बारे में उनके अपने लोग मालूमात फराहम कर रहे थे कि वो पागल आदमी है। इमरान ने अपनी मर्जी के जज बनाकर ऑपोजिशन को सजाएं देने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मुल्क में महंगाई अनोखे डाडले के 4 बरसों की वजह से है। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री पर बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज़म। लाहौर में पार्टी कारकुनों से कहा, यह सफेद झूठ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से खत्म हो गई है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी और इस बार पूरा शेयर लेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो अब पंजाब में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। बिजली बचाने के लिए सिंध के बाद पंजाब में भी बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत ताजर बरादरी के इजलास में फैसला। अमल दरामद पीर से होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद हो जाएंगे, मगर शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खोले जा सकते हैं। हफ्ते के रोज़ ताजर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ताजर बरादरी ने हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। सिंध के ताजर और दुकानदार गलत मुतालबे पर अड़ गए। सूबाई हुकूमत का मुस्बत फैसला मानने से इनकार। पुलिस को दुकानें बंद करने के लिए मुतहर्रिक होना पड़ा। जहां पुलिस न जा सकी वहां दुकानदारों ने ढिठाई के साथ रात 12 बजे तक दुकानें खुली रखी। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। क्या पकाएं क्या खाएं, सब्जी दाल गोश्त हर चीज़ महंगी हो गई। शहरियों का कहना है कि कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा।
एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी 33 रुपए फी किलो महंगी हो गई। घी 26 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चने की दाल 10 रुपए और मसूर की दाल 9 रुपए 39 पैसे महंगी हो गई। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी। प्याज 4 रुपए फी किलो सस्ती हुई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपए 85 पैसे कम हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपए 25 पैसे सस्ता हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 28% रही। डीजल महंगा होने पर रेलवे ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के लिए किरायों में 5%, मालबरदार ट्रेनों के लिए किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नए किराए के फैसले पर अमल दरामद 21 जून से होगा। जो भी नॉन फाइलर गाड़ी खरीदेगा पहले से दुगना टैक्स देगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को FBR की ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR ने कहा कि नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो फिर टैक्स भी दे। हम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना चाहते हैं। ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को डैम फंड पर टैक्स छूट दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर सादिया अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर एतराज़ उठा दिया। टैक्स छूट से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए इक्तिसादी उमूर डिवीजन से जवाब तलब। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून की एंट्री। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से तेज बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा। बारिश से पिंडी की नशेबी आबादी लालाजार में बरसाती पानी जमा हो गया। 4 गाड़ियां डूब गईं, मकीनों को मुश्किलात। विहाड़ी में छतें गिरने से 2 अफराद जाम बहक। करक में बारिश और यालाबारी। सुवात में तेज बारिश। गुजरात और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। स्कर्दू शहर और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कराची से जाने वाली परवाज लैंड न कर सकी। 2 परवाजें मंसूख कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बारखान में ईशानी बाडियानी डैम ओवरफ्लो हो गया। देरा बुगटी बाजार में बारिश का पानी जमा। गाड़ियां डूब गईं। मूसाखेल में सैलाबी मंजर। बारखान की गलियां पानी में डूब गईं। पानी का बहाव तेज। शिरानी के पहाड़ी इलाकों में बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ राब्ता सड़कें मुतासर। सोनारी पुल बह जाने से कोलू, कोयटा, डेरा बुगटी शारा बंद। मशरकी बलूचिस्तान के बरसाती नालों में सैलाबी रेले लसबेला की जानिब बढ़ने लगे। मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने एक शहरी की दरखास्त पर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि आमिर लियाकत की मौत की वजह पता न चलना सवाल पैदा करता है कि मौत तबाही हुई या नहीं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शकूक व शुबहात खत्म हो सके। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पुलिस को इंतजामात करने की हिदायत। दूसरी जानिब कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ, मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। वर्सा नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। पंजाब हुकूमत का ऐवान इकबाल के बजट इजलास में शरीक न होने वाले असम्बली स्टाफ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने असम्बली स्टाफ को ऐवान इकबाल के इजलास में बुलवा लिया। कहा तमाम मुलाजमीन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने पेश हों। ऐवान की कार्रवाई रिपोर्ट करके कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करें। ऐवान इकबाल के बजट इजलास में रिपोर्ट न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ये मोबाइल शॉप नहीं, लाड़काना जेल में कैदियों से बरामद होने वाले मोबाइल फोन हैं। सेंट्रल जेल लाड़काना में पुलिस की नाक के नीचे कैदी मनपसंद सहूलियात से लुत्फानंदोज होते रहे। सर्च ऑपरेशन में न सिर्फ सैकड़ों मोबाइल फोन्स बल्कि 50 से ज्यादा एयर कूलर्स भी बरामद हुए। जेल इंतजामिया का दावा है कि कैदियों से खतरनाक आलात भी मिले।
मुजफ्फराबाद की सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन पर कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। तसादुम पर काबू पाने के लिए मजीद पुलिस तलब करना पड़ी। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खातून को घर में कत्ल कर दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। 60 साल की खातून का शौहर अमरीका में मुकीम है। मकतूला के 3 लेपालक बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। पुलिस ने 1 लेपालक बेटे को शामिल तफ्तीश कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। फैसलाबाद पुलिस ने लड़की को आग लगाने के मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती की कोशिश में नाकामी पर लड़की को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, इलाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को तरबियत देने वाले इदारे में 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने से 3 करोड़ 90 लाख रुपए बिला जवाज निकाले गए। असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए सादा रसीद पर 9 करोड़ 66 लाख रुपए निकाले गए। कौमी खजाने से वसूल 5 करोड़ 41 लाख रुपए मुतालिका अमले को अदा नहीं किए गए। कौमी खजाने से 2 मरतबा 26 लाख रुपए निकाले जाने का रिकॉर्ड ही नहीं। बिला जवाज TADA की मद में भी 30,90,000 रुपए निकाले गए। अक्टूबर में फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की काविश करने वाली सिविल मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन। कहा, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलना नेक शगुन है। पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन। FATF के आदाब की तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा, वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्क को हर मुश्किल से निकालने की जिद्दोजहद करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि फैटफ पर कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हुआ। GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हुई। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फैटफ और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान के व्हाइट लिस्ट में आने की राह हमवार हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इंतजामी, कानूनी और सिफारती इक़दाम को जाता है। मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि हमने FATF पर कानून साजी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PTI हुकूमत ने बहुत काम किया और नताइज दिए। शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौरे हुकूमत में शामिल किया गया। हिना रब्बानी खर की बातों की ज़रूरत नहीं। FATF पर जब काम हो रहा था उस वक्त इन लोगों ने NRO के लिए इसकी मुखालफत की। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के तहरीक इंसाफ परवार कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने में सबसे अहम किरदार हमारे इदारों ने अदा किया। कल फैटफ से अच्छी खबर आई तो खान साहब और हवारी निकल आए कि उनकी कोशिशों से कामयाबी हुई। नकीबुल्लाह मोहम्मद खान का अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड या बेफाम है तो मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि वो सामने लेकर आए और मुझे सजा दे दे। पुलिस वाले का वैसे भी 50-50 होता है। एक चोर आता है, एक शरीफ आदमी आता है। आप चोर का साथ दोगे तो शरीफ आदमी नाराज, शरीफ आदमी का साथ दोगे तो चोर नाराज। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की JIT को मुतनाज़ और परवेज़ मुशर्रफ को बरी ज़िम्मा करार देने वाले सिंध पुलिस के साबिक़ ऑफिसर राव अनवार का तहलका खेज़ इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ। राव अनवार ने चैलेंज किया कि किसी के पास नकीबुल्लाह का शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म है तो सामने लाए। पुलिस वाले का मामला 50-50 होता है। चोर का साथ दे तो शरीफ आदमी नाराज़ होता है, शरीफ आदमी का साथ दे तो चोर नाराज़ होता है। इंटरव्यू देखिए रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुसूसी तस्दीक की एजेंसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की इब्तदाई तकर्री, तबादले और तरक्की के लिए IB जांच करेगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 20 जून को तलब। सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं आला अदलिया में जजेस की तैनाती का मौसर तरीक़ाकार होना चाहिए। बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत का शफाफ तरीका होना चाहिए। हसास मुकदमात की समाअत के लिए आज़ाद जजेस होने चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा कि 70 साल से हम मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहे हैं, अब भी नहीं सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। हर एक का किरदार रिकॉर्ड हो रहा है, धौंस और धमकी ज्यादा देर नहीं चलेगी। 4-4 घंटे गायब हो जाती है, एक घंटे आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है। में 6-6 बार चली जाती है, एक-एक, डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटे। बिल बहुत आता है, बिजली नहीं है, ना पानी है। ये मुसीबत क्या है आया? जी गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इतनी लोड शेडिंग 1 घंटा आती है और 1 घंटा बंद रहती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों तक बिजली बंद। हैदराबाद में इम्तिहान देने वाले तलबा को मुश्किलात। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में घंटों बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी मुश्किल। पशीन के इलाके खानोज़ई में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कोयटा यूब शाहराह ब्लॉक कर दी। पंजगूर में बिजली की सप्लाई 5वें रोज भी मुअत्तल। मुल्क भर में कोरोना फिर बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 1.77% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,906 टेस्ट हुए। 151 अफराद में तस्दीक हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि क्या रियासत का निज़ाम बेहिस हो गया है। बलोचों को किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस या सूबे से बाहर महफूज नहीं। यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का 17 बरस का तालिब इल्म इस सूरत हाल का नया मुतासरा शख्स है। अगर जंगी कैदियों के हुकूक हैं तो हमारे बच्चों के क्यों नहीं। आम बहुत, ठेले बहुत, खरीदार कोई नहीं। ठेलों वाले खरीदारों के मुंतजर, फलों के बादशाह के तलबगार बहुत, खरीदार कोई नहीं। लोग कहते हैं पिछले साल से कीमतें दुगनी हो गई। अवामी राज पार्टी के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती आज दूल्हा बनेंगे। दुल्हन ब्याह कर लाने मुजफ्फरगढ़ से बारात पेशावर रवाना हो गई। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़श्ता साल जुलाई में हुआ था। नंदी सी है जान और इतने लंबे कान। कराची में 10 दिन के बकरी के बच्चे के 48 सेंटीमीटर लंबे कान ने सबको हैरान कर दिया। सिम्बा के मालिक का दावा है कि लंबे कानों वाले बकरों का साबिका रिकॉर्ड टूट गया। और तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद के सेनेट इजलास में बयान के एक हिस्से पर किसी सितम ज़रीफ ने अजीज मियां कव्वाल की मौसीकी का तड़का लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी तकरीर पर दूसरी मौसीकी के साथ की गई तबाह आजमाई भी सोशल मीडिया पर मकबूल।